हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो। ये वीडियो आपकी हिंदी सीरीज की डे 5 होने वाली है। ठीक है, तो 4 वीडियो हमने आपकी हिंदी की कंप्लीट कर दी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी। तो वो प्लेलिस्ट आप जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सारी वीडियोज इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आगे पढ़ेंगी वो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कहानी के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इस टाइम 2 कहानियां पढ़ लीजिए, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। तो 2 कहानी भी अगर आप पढ़ लेते हैं 100% 5 नंबर आपके कंप्लीट। ठीक है, तो बहादुर और पंचलाइट 2 कहानी आपको तैयार करनी है। इन्हीं से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये 100% बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती और हर एक सेट में बहादुर और पंचलाइट की कहानी मिलेगी। ठीक है, तो 2 कहानी के सारांश आपको तैयार कर ली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में आप इसे लिखेंगे कैसे। तो जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद उसे अंडरलाइन कर देना। उसके बाद बहादुर या पंचलाइट में से कोई एक कहानी करनी होगी, तो जैसे आपने बहादुर की करना होगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया बहादुर। उसके बाद किसके द्वारा ये कहानी लिखी गई? अमरकांत जी द्वारा। तो साइड में आपको कहानी के लेखक भी लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको कहानी लिखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। इसमें जो लेखक हैं उन्होंने खुद को ही, स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप की रचना की। तो ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई? अमरनाथ जी द्वारा। इसमें एक बहादुर है जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। इसमें जो अमरकांत जी हैं उन्होंने स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाया। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ तक लिख देना, फिर पैराग्राफ चेंज कर देना। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है, ये नहीं अंधाधुन लिख रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ तोड़ तोड़ कर भी लिखना होता है। जैसे यहाँ पर कहानी का इंट्रोडक्शन दिया गया, अब यहाँ से हम यहाँ तक लिख देंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के फिर नई लाइन से लिखेंगे। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो भी एक नौकर रखना चाहती थी। तो बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता। ठीक है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। जो निर्मला है वो लेखक की पत्नी है। तो वो क्या करती, जब अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर पर देखती कि नौकर इनके यहाँ लगे, तो वो भी क्या चाहती है, वो भी चाहती है कि मेरे घर पे भी एक नौकर हो। तो बहादुर एक 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर क्या होता है, शहर छोड़कर चला आता है। ठीक है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसके परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। जब शुरू शुरू में नया आया था, काफी अच्छा उसके साथ व्यवहार करते थे, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे। वह घर का सारा कार्य करता था, इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज, मारपीट की नौबत आ जाती है, और उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता और पीटा भी जाता। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर क्या हुआ, फिर बहादुर जो है वो अंततः घर छोड़कर चला गया, क्योंकि जो निर्मला के परिवार वाले उसके साथ गाली गलौज, उस पर मारपीट भी करते थे, और उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए तंग आकर वो घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर देना। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना जो घरेलू कार्य है वो करने से घबराते, क्योंकि बहादुर जो था वो घर का सारा काम करता था। अब जो निर्मला के परिवार वाले वो अपना कार्य करने से घबराते। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। तो इसमें लिखा है कि परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है,
यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। यहाँ पे जो बहादुर लिखा गया ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। यहाँ पे अमरकांत जी लिखा है ये भी ब्लैक पेन से लिखना होगा। तो जो भी मेन चीजें उसे आपको ब्लैक पेन से दिखा देनी, अच्छी लगती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अब परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खुद। इसमें ये कहा जा रहा है कि अब क्या पछताने से फायदा, जब बहादुर घर छोड़कर ही चला गया। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब अगर बहादुर आ जाए तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ तक लिखा, फिर आपको नई लाइन से लिखना है कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी कहानी, आपको रटना नहीं है, एक बार पढ़ लेना आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगी और अच्छे से बना के आपको लिख देना, ठीक है। तो बहादुर था जो एक अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर, ठीक है। और निर्मला के जो परिवार वाले थे इसके साथ पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु जब थोड़े दिन बीत गए फिर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, जिसके कारण बहादुर जो था वो घर छोड़कर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके जो परिवार वाले थे वो पश्चाताप करने लगे कि अगर अब बहादुर आ जाए तो उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको अच्छे से याद कर लेनी और दिमाग में फिट कर लेनी, फिर बना के अच्छे से लिख देनी, ठीक है। तो ये कहानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% ये बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो ये दो कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं, पंचलाइट और बहादुर, यही आपकी आएगी, 5 नंबर पक्के 100%, ठीक है। तो दोनों कहानी आपको तैयार कर लेनी। इसके बाद दूसरी है पंचलाइट। पंचलाइट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो अच्छी लगे बहादुर या पंचलाइट वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी क्या है? पंचलाइट कहानी जो लिखी थी वो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई? फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी। इसमें कौन कौन है? इसमें गोधन है, गुलरी काकी और मुनरी, ठीक है। जो गोधन है वो मुनरी से प्यार करता है और मुनरी जो है वो गुलरी काकी की बेटी, ठीक है। तो अभी जब हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा रेणु जी की आंचलिक कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचलाइट और रेणु आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, ठीक है। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में एक बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया, मतलब एक बिहार में एक पिछड़ा गांव है जिसके परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके बाद लिखना है कि महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलैट कहते हैं, मतलब महतो टोली है जिसमें अशिक्षित लोग रहते हैं, ठीक है। उन्होंने रामनवमी के जो मेला था उसमें पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलैट कहते हैं, ठीक है। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब ये लोग रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स को खरीद लाए और पेट्रोमैक्स को काफी सम्मान की चीज समझते, जैसे हम लोग कार वगैरह कोई बड़ी चीज लाते तो उसे बहुत ही सम्मान की चीज समझते। ये लोग जो सीधे साधे अशिक्षित लोग हैं, ये लोग पेट्रोमैक्स को ही सम्मान की चीज समझते हैं और इसे देखने के लिए महतो टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जो सरदार हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध करें। सभी उत्साहित थे, परंतु अब समस्या उठी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा गोधन, हीरो की एंट्री होगी, ठीक है। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है, ठीक है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया था, ठीक है। पर मुनरी जो गोधन से प्यार करती थी, मुनरी को पता है कि जो गोधन था वो पंचलाइट जला सकता था, ठीक है। तो वह चतुराई से यह बात जो थी वो पंचों तक पहुंचा देती। पंचों ने गोधन को पुनः जाति में ले लिया, ठीक है। वह पंचलाइट को जला देता और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न हो जाती। जो मुनरी की माँ है गुलरी काकी, वह प्रसन्न हो जाती है, ठीक है। और प्रसन्न होकर उसे शाम के भोजन का निमंत्रण देती है।
ठीक है, निमंत्रण होगा, नियंत्रण नहीं, निमंत्रण, निमंत्रण देते। पंच भी जो थे वो उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारे 7 गुण माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। जब वो गोधन था वो क्या करता था, वो उसके घर के सामने से निकलता था तो वो गाना गाता था। यहाँ पे लिखा भी है कि जो गोधन था वो क्या करता था, उसके सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। ठीक है, तो जब उसे माफ कर दिया गया तो उसने पंच ने भी कहा कि पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो ये लाइन आपको ब्लैक पेन से लिखनी होगी, जैसे हमने लिखा इसी टाइप से आपको लिखनी है। उसके बाद लिखना है कि पंच लाइट की रोशनी में लगे सभी लोग क्या करने लगे, भजन करने लगे और कीर्तन तथा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, कहानी का कथात्मक सजीव है कि सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। मतलब इसमें ये कहा गया कि इसमें जो अशिक्षित लोग हैं वो काफी सीधे साधे लोग हैं। ठीक है, तो अशिक्षित लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में जो रेणु जी थे, फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो समर्थ रहे। इस कहानी में जीवन की सजीव झांकी को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये कहानी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो कहानी को आपको रटना नहीं, अच्छे से पढ़ लेना है। मॉडल पेपर में आपके दे रखी होगी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें जो 4 वीडियो हमने हिंदी की करवा दी उसकी भी आपको पीडीएफ उस चैनल पर मिल जाएगी। तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ भी हम आपको उस पर डलवा देंगे, वरना तो आपके मॉडल पेपर में होगी, आप जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कहानी को आपको रटना नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ लेना और दिमाग में फिट कर लेना, आपको याद हो जाएगी और अपनी भाषा में बना बना के लिख देना। तो ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 नंबर आपके कंप्लीट करवाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना लाइक किए और कमेंट किए मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को